नमस्कार दोस्तों, आज 19 सितंबर 2025 की ताज़ा सुर्खियां लेकर आया हूं। देश और दुनिया से 10 बड़ी खबरें, तेज और सटीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना देरी के खबरों में कूदते हैं। जीके क्वेश्चन इंगेजिंग कमेंट में जवाब दें। सही जवाब वालों को इनाम। प्रश्न, एशिया कप 2025 के मैचों के लिए भारत किस शहर में ट्रेनिंग या तैयारी कर रहा था, जैसा ऊपर सुर्खियों में बताया गया? ए अबू धाबी, बी दुबई, सी मुंबई, डी सिंगापुर। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को डिजिटल शाउट आउट और अगली वीडियो में स्पेशल थैंक्स मिलेगा। जल्दी कमेंट कीजिए, मौका मत छोड़िए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट कटने बढ़ने वाले आरोपों को निराधार बताया। चुनाव आयोग ने जांच करके निष्कर्ष निकाला कि राहुल गांधी के वोट कटने बढ़ने के आरोपों में सुसंगत साक्ष्य नहीं मिले और इन्हें निराधार करार दिया गया। आयोग ने कहा कि फॉर्मल प्रक्रियाओं और इलेक्टोरल ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। किसी भी तरह की गड़बड़ी सावधानी पूर्वक नहीं मिली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली रिपोर्ट में भारी हालात की सूचना है। चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, कई लोग लापता, राहत बचाव जारी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना ने गंभीर तबाही मचाई। कई गांवों में पानी और मलबे ने रास्ते काट दिए। कई लोग लापता हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा टीमों ने इलाकों तक पहुंच और बचाव उपकरणों की आपूर्ति प्राथमिकता पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब आर्थिक असर पर रिपोर्ट है। आईएस फेड पॉलिसी के असर से सोना चांदी सस्ता। 22 सितंबर से कुछ डेयरी उत्पादों पर कटौती असर दिखेगा। फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्राष्ट्रीय असर से डॉलर मजबूत होने पर बहुमूल्य धातुओं पर दबाव पड़ा है, जिससे सोना चांदी की कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं। वहीं घरेलू स्तर पर 22 सितंबर से कुछ डेयरी उत्पादों पर लागत में कटौती के संकेत हैं, जिससे उपभोक्ता मूल्य पर असर दिखाई दे सकता है। बाजार की निगरानी बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीतिक हलचल की ओर बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह की बैठकों की श्रृंखला तेज, नीतीश से मुलाकात के संकेत। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता बढ़ी है। अमित शाह की बैठकों की श्रृंखला तेज हुई और नीतीश कुमार से मिलने के संकेतों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पार्टी रणनीति, गठबंधन संभावनाएं और चुनाव तैयारियों पर फोकस है। स्थानीय संगठन और लोकल मैनेजमेंट पर चर्चा तेज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम की चेतावनी भी जारी है। दक्षिण पूर्वोत्तर और कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी की चेतावनी बरकरार। आईएमडी ने दक्षिण पूर्वोत्तर और कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जल भराव, नदी स्तर और ट्रैफिक प्रभावित हो सकते हैं। नागरिकों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थलों पर रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन टीमें सतत निगरानी पर हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से एक कानूनी कार्रवाई खबर आई है। दिल्ली में पीसीआर वैन हादसे पर कार्रवाई। ड्राइवर कांस्टेबल गिरफ्तार, एएसआई निलंबित। दिल्ली पुलिस ने पीसीआर वैन के हादसे की जांच के बाद कार्रवाई की। घटना के सिलसिले में ड्राइवर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर दिया गया और एक एएसआई को निलंबित किया गया है। आंतरिक इंक्वायरी जारी है और
ट्रैफिक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाने पर सख्ती बढ़ती जा रही है। पीड़ितों की सहायता और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर जोर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन स्वास्थ्य और सामाजिक पहल का अपडेट है। नास तेलंगाना में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की पहल राष्ट्रीय चर्चा में। केंद्र रेलवे जुड़ी। तेलंगाना की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानों में केंद्र और रेलवे इकाइयों की भागीदारी से कार्यक्रम का दायरा बढ़ा। ये पहल कदमी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच और परिवार कल्याण को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है और मॉडल के विस्तार पर बहस चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहाड़ों से खराब हालात की सूचना भी है। हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन और तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और भूस्खलन से सड़कें बंद, बिजली बाधित और स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य प्रशासन ने रेस्क्यू वर्क शुरू कर दी है और केंद्र ने तत्काल मदद का भरोसा दिया है। प्रभावितों के लिए राहत शिविर और पुनर्स्थापनात्मक उपायों की व्यवस्था पर काम चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेल और इंटरनेशनल मैचों की खबर है। आईएस एशिया कप 2025 भारत यूएई मैचों के बीच चर्चा तेज। अबू धाबी में टीम इंडिया की तैयारियां। एशिया कप 2025 पर भारत यूएई के मैचों को लेकर चर्चा जोरों पर है। अबू धाबी में टीम इंडिया की तैयारियां और अभ्यास सत्र सुर्खियों में हैं। चयन, पिच रिपोर्ट और रणनीति पर विशेषज्ञों की बहस राइट। दर्शकों और फैंस की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। टूर्नामेंट की रणनीतिक अहमियत पर निगाहें टिकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक बाजारों की ओर देखते हैं। शेयर बाजार और कमोडिटी में वैश्विक संकेत हावी। डॉलर मजबूती ने धातुओं पर दबाव डाला। वैश्विक आर्थिक संकेतों और डॉलर की मजबूती के चलते शेयर बाजार और कमोडिटी सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। बहुमूल्य धातुओं पर दबाव दिखा और निवेशक जोखिम प्रोफाइल के हिसाब से रिवर्ट कर रहे हैं। नीति और वैश्विक डेटा पर त्वरित प्रतिक्रिया से मार्केट वोलैटिलिटी बढ़ी है। निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।